अगर वो बुद्धि सनी है, बुद्धि मोह से सनी है, लोभ से कसी है, तब नहीं देख मिलेगा, तब नहीं जान मिलेगा। यही कसर है कि हम जान नहीं पाते। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, और करता है तो अहंकार ही करता है, बना हुआ है। भगवान सावधान करते हैं कि जो विशेष मूढ़ हैं, जिनका मन तन में, धन में, अधिकार में, भोग में, किसी से प्रतीत होने वाले सुखों में अटक गया है, उनको कहते हैं मूढ़। अटका हुआ मन और उसके पीछे चलने वाली बुद्धि अब तो दर्शन का द्वार ही बन है, क्योंकि मन भागता है विषयों के लिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध अच्छा लगा, मन उसे वही चाहता है। इंद्रियों के सहारे मन संसार में, इंद्रियों के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे अहंकार, अहंकार के पीछे चेतनात्मा, चेतनात्मा परमात्मा। इतना क्रम है। अगर पीछे लौटें तो कहीं बाहर नहीं भटकना, लेकिन इसके लिए हम तैयारी नहीं होते। जो सबका आश्रय है, सबका आधार है, ऐसा धर्ममय, धर्ममय परमात्मा से हमारा संबंध नहीं जुड़ता, हम नहीं जोड़ते, तब हम अधर्म में होते। अधर्म में कौन है? जो विनाशी से संबंध जोड़े हुए। धर्म में कौन है? जो अविनाशी से के संबंध का निरंतर अनुभव कर रहा है। धर्म अधर्म की बड़ी एक साधारण परिभाषा। जो देह को, धन को, परिवार को जो अपना नहीं है, उसे जो अपना मानता है वो धर्म में, और जो अधर्म में होता है वो भोगी बनता है। मेरा है तो मैं भोगी बनूंगा। जब मैं मान लूंगा कि मेरा तन है, मेरा धन है, मेरा परिवार है, मेरी भूमि है, मेरी भवन है, अब वो भोगी न बने। मेरा है तो जो हमारी कामना होगी उसी के द्वारा तो हम पूरी करेंगे। बस जहां मेरा शब्द निकला, ममता, ममता की बेड़ी पड़ गई, ये सजा हो गई। सजा का मतलब होता है जो चोरी करता है उसको सजा मिलती है। जो चोरी करता है अपने अधिकार में, अधिकार की वस्तु नहीं, अपनी नहीं है, उसे जो अपना मान लेता है वो चोर है। तो उन चोरों को जो पहचानते हैं, जो किसी घर से धन ले लेते हैं, डाका डालते हैं, छिपा लेते हैं, चुरा लेते हैं, और हम अपने परम प्रभु परमात्मा से ही की ही वस्तु पर अधिकार जमाए बैठे हैं। मेरा मेरा मेरा, मेरी मेरी मेरी। इस चोरी को अभी तक हम नहीं समझ पा रहे। लगता है मेरा। अब देखो ये भूल अभी तक चल रही है। कथा सुनने के बाद, भगवान का नाम जपने के बाद, कीर्तन करने के बाद, जबकि कोई पूरे प्रीत पूर्वक कोई कीर्तन करेगा, प्रीत पूर्वक कोई भगवान का नाम लेगा, अवश्य उसकी शुद्धि होनी ही चाहिए। आज हम भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन नाम से हमारी प्रीति नहीं है, काम से प्रीति। हम भगवान का नाम लेते हैं कि हमारी कामना पूरी हो जाए, तो जो हम कामना की पूर्ति चाहते हैं उससे प्रीति है कि हमें नाम से प्रीति। अगर भगवान का नाम हमें इतना प्यारा लगे, जैसे कि मिठाई स्वाद की वस्तु जबान को रखते ही बड़ा रस आता है, जैसे आपको जो सर्वोपरि प्रिय होता है उसकी चर्चा, उसकी याद करते बड़ा अच्छा लगता है। चाहे घंटों कोई बात करता रहे आपके साथ, किसकी? जो आपको प्रिय है उसकी, जिससे आपका संबंध है प्रीत पूर्वक, उसकी चर्चा में आप नहीं उठते। हर एक मनुष्य चर्चा में व्यस्त है। कोई मिला नहीं कि चर्चा शुरू हो गई, किसकी? जिससे संबंध है उसकी। तो एक रागवश चर्चा होती है, उससे प्रीति है, और एक द्वेषवश चर्चा होती है जिससे घृणा है। दो ही चर्चाएं चलती हैं, रागवश और द्वेषवश। ये है, ये क्या है? ये अधर्ममय जीवन की प्रवृत्तियां। अब हम कहते हैं हमारा, अभी आप लोग याद रखोगे, सजा याफ्ता कौन? जिसकी बेड़ी पड़ गई, हथकड़ी पड़ गई, बांध लिया गया, तो सजा याफ्ता। क्यों? चोरी की। तो हम सजा क्या भोग रहे हैं? क्योंकि हमने चोरी की। चोरी क्या की है? जो अपना नहीं है उसे अपना मान लिया, अधिकार जमा लिया, किसी का है वो कब्जा कर लिया। ऐसा आप लोगों में कौन है जो मिले हुए पर कब्जा न किए बैठा हो? बेशक इस हाल में सत्संग भवन में बैठे हो, बड़े ईमानदार हो, न यहाँ की दरी पर कब्जा करोगे, न भवन पर, न पंखे पर, ये आपकी बड़ी ईमानदारी। तो यहाँ आपकी सजा भी नहीं कि है, यहाँ सजा तभी छोड़ के चले जाओगे मुक्त, कोई बंधन नहीं दिखाई पड़ता। बैठे हो चले जाओगे,
इतना सुंदर सत्संग भवन, यहाँ सामान, बड़े बेईमान नहीं हो, बड़े ईमानदार बैठे तो हो, लेकिन ईमानदारी क्या है भाई, मेरा कुछ नहीं, अभी चले जाओगे। और जिसे मेरा मानते हो, सैकड़ों कोस से आए हो और बंधे हुए हो, बेड़ी पड़ी हुई है, जाओगे कहाँ? यहाँ से उठोगे मुक्त हो करके और जाओगे कहाँ? जहाँ से बंधे हो। बोलो ये सजा है कि नहीं? और सबसे मूर्खता यही कि सजा याफ्ता है और फिर भी इतने बेशर्म हम लोग हैं कि हम मानते ही नहीं कि हम सजा भोग रहे हैं। जैसे कोई जेल में पिता हो, जेल में पिता माता कैद एक साथ रहते हो और उसी जेल में उनके लड़के बच्चे पैदा हो, तो लड़कों बच्चों को, बालकों को पता चलेगा कि हम जेल में, तो सुन मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, वहीं रहेंगे, वहीं खेलेंगे, उनको पता न चलेगा जेल में। अच्छा, और तुम उन्हीं के संतान हो, उन्हीं के साथ जन्म हुआ, सब जेल में, और जेल ही में सब पैदा होते चले जा रहे हैं, और जहाँ पिता रहते हैं वही मेरा घर है, अभी नहीं जानते सब जेल है। जी है ऐसा कि नहीं? अब तुमको कौन समझाए? उन खेलने वाले बालकों से कहे अरे भैया ये जेल है, जेल के बाहर तुमने कभी देखा है? वो कहेंगे पागल हो, हमारे बाप दादे यहाँ रहते चले आ रहे हैं। आपका दावा है नहीं? आप सबका यही दावा है, हमारे पुरखा लोग यहीं रहते चले आ रहे हैं, और ये पता नहीं ये जेल है, कैद खाना। हे भगवान, आप लोग तो इस समय बड़े होश में सुन रहे हैं कि बेहोश में। एक पर्दा ऐसा है जहां से होश में सुन रहे, लेकिन एक पर्दा ऐसा है वहां नशा अभी चल रहा है, मेरेपन। ये मेरापन का बंधन जब तक न छूटेगा, क्यों? यही अधर्म है। अधर्म क्या है? जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेना। उसका परिणाम क्या है? सजा। सजा क्या है? ममता सजा है। क्या सुना? याद रहेगा? जहां कहीं मेरा लगता है ये सजा है। अब इसको आप लोग इतने शिक्षित विद्वान हो करके भी नहीं समझ पाए, ये सजा बेड़ी पड़ी हुई है, हथकड़ी पड़ी हुई है, हम बंधे हुए हैं। किसने बांधा है? ईश्वरी विधान ने। ईश्वरी विधान क्या है? जहां तुमने बेईमानी की बांधे जाओगे। बेईमानी क्या है? जो मेरा नहीं है उसे मेरा मान बैठे। अब बताओ कौन मुक्त करेगा? मुक्त करेगा कोई? ममता बेड़ी है, आसक्ति है कि नहीं? आसक्ति मानो पूरी बेड़ी हथकड़ी, बंधे हुए हैं, भोग रहे हैं, न चाहते हुए दुख। चाहते हम सदा सुखी रहें, भोगते हैं दुख। सबसे स्वतंत्र तो वो है, स्वतंत्र व्यक्ति तो वो है कि सुख भोगे, कोई हर्ज नहीं। सुख भोगे और दुख न हो, तब मानो स्वतंत्र है। आप जो नहीं चाहते हो आपके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा है। दुख बताता है कि हम सजा भोग रहे हैं। किसकी? बेईमानी की। बेईमानी क्या है? जो हम नहीं हैं और जो हमारा नहीं है उसी को लेकर के हम चल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। हमारे दुखों का अंत उस दिन होगा जब धर्म में जीवन होगा। धर्म के संग का परिणाम है नित्य रहने वाली शांति। ये शांति धन से न मिलेगी, बल से न मिलेगी, अधिकार से न मिलेगी, परिवार से न मिलेगी। और एक बड़ी छोटी सी कसौटी हम और भी कह चुके हैं, जैसा हमें समझाया गया है, जब तक हम लोभी हैं तब तक हमारा संबंध धन से अधर्म पूर्वक है। बड़ी बढ़िया कसौटी। लोभी हैं, ये सजा है, हम बंधे हुए हैं, बेड़ी बंधे हुए, बंधन सजा, लोभ सजा। धन रहे लोभ न रहे तो आप धर्म में। जब तक लोभ है तब तक हम बंधे हुए हैं। परिवार के साथ शरीरों से जब तक मोह है, ये सजा है कि नहीं? मालूम होता है आपको कि नहीं? मेरे मेरे ये सजा है। ये सजा क्या करेगी? दुख देगी। ममता है, जहां तक आसक्ति है, जहां तक फिर उसके साथ हम कामनाओं से बंधे हैं, इच्छाओं से बंधे। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं धर्म बिना विरक्ति नहीं हो सकती, आसक्ति नहीं मिट सकती, विरक्ति नहीं। धर्म के बिना, धर्ममय प्रवृत्ति के बिना, धर्ममय जीवन बिताए बिना क्या होगा? आसक्ति नहीं मिटेगी। और हमारी आसक्ति ये परिचय दे रही है कि हमारा धर्म में जीवन नहीं। और धर्म में जीवन क्यों नहीं है? इतना ही, हम आसक्त उसी में हैं जो हमारा नहीं है, उसे हम अपने माना, कोई हर्ज नहीं।
हम धन को अपना मान करके सुखी हैं, तन को अपना मान करके सुखी हैं, माता पिता पति पत्नी भूल भवन को अपना मान करके सुखी हैं। तो कोई हमसे कहे हमें तो कोई दुख नहीं, हम तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये संसार में अभी सुख नहीं है तो कुछ देर बाद दुख आया तो क्यों आया? जेल में भी गाने का मन होता है, सोने का मन होता है, 4 कैदी मिलकर के बात करते हैं सुखी, लेकिन कभी कभी दंड भी तो मिलता है। तो हम जिनको अपना मान करके सुखी हैं, न चाहते हुए उन्हीं के पीछे हम सबको दुखी होना पड़ रहा है, पड़ेगा। सारा संसार वही दुखी होता है जहां ममता है, अपना मान करके सुखी होता है और उसी सुख के पीछे दुखी होता है। अब गुरुजन कहते हैं कि तुम छोड़ो रो कुछ नहीं, भागो कहीं नहीं। घर से भाग जाना बड़ा आसान है, लेकिन घर की ममता छोड़ना, परिवार से भाग जाना बहुत आसान है, परिवार की ममता छोड़ना। धन को छोड़ करके जंगलों में चले जाना आसान है, लेकिन धन का लोभ छोड़ना, लोभ नहीं छोड़ पाते। परिवार छोड़ देते हैं लेकिन मोह नहीं निकल पाता। अधिकार छोड़ देते हैं, अभिमान नहीं छोड़ पाते। है बाहर से कुछ न छोड़ो, भीतर से अपना मानना छोड़ दो और रहो। अपना मानना छोड़ दो, बड़ा छोटा सा मंत्र। अपना मानना कैसे छूटेगा? जब तुम जान लोगे कि सब परमात्मा का है। एक छोटा सा वाक्य याद रह जाए, ईमानदारी न कहीं छोड़ना है, देखते रहना है, जो मिला है ये मेरा नहीं है, परमात्मा का है। बस हो गया, ईमानदारी बन से जाओ। उसके विधान के अनुसार सब भोगो, भूमि रहने दो, भवन रहने दो, शरीर रहने दो, पत्नी पुत्र रहने दो, संबंध भी रहने दो, लेकिन क्या याद रखो, हमारा अधिकार किसी पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। परमात्मा की प्रीति में परमात्मा के सिवा और कुछ भी न रहने दो। है तो परमात्मा का, मेरा कुछ नहीं। अगर इतना ही मंत्र याद रह जाए, इतना ही, परमात्मा का प्रेम अविनाशी है, लेकिन प्रेम में जो आपने भर लिया है वो विनाशी है कि विनाशी? विनाशी। मेरा मान लिया ये विनाशी। अब आपको उसी कारण दुखी होना पड़ेगा। कौन दुख देगा? इसी का नाम अधर्म है। इतना अगर याद रह जाए और थोड़े दिन अभ्यास करें, अभ्यास तो पड़ गया है मेरा मेरा मेरा, और कोई जान न पाएगा, अभ्यास करें, नहीं अब हम ना समझी थी, हमारा ज्ञान था, ये हमारा धर्म था, मिला है लेकिन मेरा नहीं। जिसका है उसी का है, और जिसने दिया है उसके हम हैं। बस इतना रहे, जिसने दिया है उसके हम हैं। हम जिसके हैं उससे संबंध कभी टूट नहीं सकता, और जिससे हमने संबंध जोड़ा है ये संबंध सदा, वो संबंधी सदा रह नहीं सकता। हम जिसके हैं उससे संबंध टूट नहीं सकता, और जिससे हमने संबंध जोड़ लिया है मेरा मेरा, ये सदा रह नहीं सकता। बस इतनी सी बात। कोई जान भी न पाएगा आपके त्याग को, और आप निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। जो मिलता है आए, रहे, क्या हर्ज है? चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, सब संबंधी रहें, परमात्मा के हैं। कितना सरल है ये, बड़ी सरल युक्ति है। भूमि रहे, भवन रहे, धन रहे, लेकिन ये संसार का संसार में है। हमारा कुछ नहीं है। हमारा तो वो है जो हमको कभी नहीं छोड़ता, और उससे हमारा संबंध इतना, ऐसा संबंध कभी टूट ही नहीं सकता। इतनी बात अगर दृढ़ हो जाए, बहुत सरल है। बुद्धि ठीक हो तो, बुद्धि अगर विपरीत है तो विनाश का दुख भोगना पड़ेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। गांव के लोग भी ये कहा करते हैं, विनाश के दुख में, विनाश के पथ में चलने वाले की बुद्धि विपरीत रहती है तो विनाश का दुख भोगना ही पड़ता है। विपरीत बुद्धि किसे कहते हैं? जो विनाशी से संबंध जोड़े रहे। अब बुद्धि कब ठीक है? जो अविनाशी के संबंध की याद बनी रहे, अविनाशी के संबंध को भूले नहीं, बस इसका नाम है ठीक बुद्धि। अब विनाशी के संबंध जोड़ ले, इसका नाम है विपरीत बुद्धि। अब तो विनाश का दुख देखना ही पड़ेगा। तो बुद्धि से उसी को अपना मानो जो बुद्धि के पीछे, बुद्धि को प्रकाशित, जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है, वो चेतन तत्व है। लौट करके एकमात्र बस यही शास्त्र, गीता, रामायण, सब में ही राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहा मोह निशा लवलेशा।
आप उस राम को अपने साथ अनुभव करो जो सत है, चेतन है, आनंद है। परमात्मा कृष्ण को इस रूप में अनुभव करो जो आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में, मन में, बुद्धि में प्रकाशित होते हुए चेतन तत्व। उस चेतना की स्मृति बने रहना उपासना है। कौन फूलमाला की जरूरत है? शरीर लेटा है, बैठा है, चल रहा है, क्षण क्षण वर्तमान में, भूत भविष्य में नहीं, कभी मिलेंगे नहीं, क्षण क्षण में चेतना की अनुभूति होती रहे। उपासना का मतलब निकट रहना। गुरु उपासना का अर्थ है ज्ञान के निकट रहना। भगवद उपासना का मतलब है भगवान को दूर न मान करके निरंतर भगवान सच्चिदानंद के निकट अपनी बुद्धि को रखना। ये उपासना है। लोग कहते हैं मंदिर में 3 घंटा बैठते हैं, उपासना कर रहे हैं, बड़े भगवत उपासक है, रोज मंदिर जाते हैं, भगवत उपासक है। ठीक है भाई, शुभ कर्म है, दिशा अच्छी है। कभी निष्काम पूजा, निष्काम भजन, निष्काम जप अगर होगा तो भगवत कृपा से एक न एक दिन जो आज ज्ञान हो में देख सकते हैं वो कभी देखेंगे, लेकिन देख सकते हैं आज। कामनाएं हमें हमारा रास्ता रोके हुए, कामनाएं, इसलिए कामनाएं हमें दरिद्र बनाती, कामनाएं हमें भिखारी बनाती। देखो एक शब्द याद रह जाए, जहां कामना उत्पन्न हुई किसी से, ये मिले बस अब भिखारी बन गए, और अनेकों बार मिला फिर भी मांगते चले जा रहे हैं, चाहते चले जा रहे हैं, ये दरिद्र हो गए। 2 चीजें देखो, अहंकार की दरिद्रता तो देखो, कितनी बार इच्छाओं की पूर्ति का, उनको जाने दो जिनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। बाल्यकाल से हमारी अगणित इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, इच्छाओं की पूर्ति का सुख मिला और अभी तक हम इच्छाओं की पूर्ति ही में जुटे हुए हैं। इसका नाम दरिद्रता है। तृप्ति नहीं होती, दरिद्रता। अहंकार लाभ की बात सुनता है, हानि की बात सुनता है, ये नहीं सुनता, क्योंकि अहंकार से इसका कोई मतलब नहीं। बड़ी विचित्र बात। करोड़ों मनुष्य जी रहे हैं धरती में, सुखी हैं, करोड़ों मनुष्य सुखी हैं, न ईश्वर का भजन करें, न कोई जरूरत भी है, न धर्म को माने, न गीता माने, न रामायण माने, और सुखी हैं। तो उनको परेशानी तो नहीं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो जहां सुखी है वहीं दुखी होना पड़ेगा। अब आपको तो पता होना चाहिए कि जहां सुखी हो, याद रहना वहीं के। अगर तुम पति के साथ सुखी हो तो याद रखना पति ही के साथ तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, पति के पीछे। पत्नी से दुखी हो तो पत्नी के पीछे दुखी होना पड़ेगा। पुत्र से सुखी हो तो पुत्र के पीछे दुखी होना पड़ेगा। अगर एक गुरु शिष्य से सुखी है तो शिष्य के पीछे गुरु को दुखी होना पड़ेगा। और गुरु को भी, शिष्य को भी परिवार के साथ तो दुखी होना ही पड़ा, लाखों करोड़ों को जो भगवान के नाते परमार्थ की दिशा में गुरु के सहारे लिए हैं, उनको भी अगर गुरु से सुख मिलता है तो गुरु के पीछे दुखी होना पड़ेगा। सुख और दुख से संबंध टूट जाए हो ही नहीं सकता। सुख भोगने वाला दुख से कैसे छूट पाएगा? आप लोग अगर सावधान हो तो इतना सावधान होकर के सुख को भोगो नहीं, सुख को देखो, क्योंकि जहां भोगोगे तहां आंखें बंद हो जाएंगी। देखोगे तो खुल करके देखोगे, भोजन करो, रूप देखो, शब्द सुनो, मधुर शब्द सुनो, सुंदर रूप देखो, स्वाद लो, लेकिन भोगो नहीं, देखो। भोगने में तो अंधापना, देखने में आंख खुली, तो देखोगे तो क्या देखोगे? प्रतीत तो होता है ये सुख, लेकिन सत्य नहीं। लगता है मेरा और मेरे साथ ही है, लेकिन मेरे साथ जब शरीर तक नहीं रहेगा तो ये मेरे साथ कौन रहेगा? माता की, पिता की, पति की, पत्नी, कौन साथ रहेगा? और आप लोग इतने समझदार हो करके सुनते भी हो, समझते भी हो और यहाँ सब मान भी लेते हो, लेकिन वक्त आएगा तब पता चलेगा तुम्हारा रोना धोना, चिल्लाना, हाय हाय करना कितना अनादर हुआ ज्ञान का, तब पता चलेगा। ज्ञान का अनादर, जो ज्ञान का अनादर करता है वो तो गुरु का अनादर करता है, वो तो भगवान का अनादर करता है। रामायण में लिखा है अखंड ज्ञान भगवान राम है, अखंड ज्ञान स्वरूप भगवान राम, अखंड अद्वय ज्ञान स्वरूप परमात्मा भगवान। अद्वय, अद्वय जो तत्व है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा जो तत्व है उसी को विद्वान लोग
भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और हम सावधान नहीं हैं। सावधान है तो ठीक है, सावधान नहीं तो हम गलत है। इसलिए चाहे जितना विस्तार से व्याख्यान सुनो, चाहे रोज रोज सुनो, बात समझने की बड़ी थोड़ी सी है। परमात्मा सत्य है, जो दिखता है सब मिथ्या है, हो गया। अगर इतनी बात समझ लो तो अब न पढ़ने की जरूरत है, न सुनने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है। परमात्मा नित्य प्राप्त है, और जो दिखता है ये सामने है, दिखता है ये क्षण क्षण सरक रहा है, मिथ्या है, और जिसमें दिखता है वो सत्य है। बस इतना ही वेद का, शास्त्र का, गीता रामायण का एक सार है। क्या सुना? जो सचेतन परमात्मा है वो झूठ है कि सत्य, और उस समय जो ये सब दिख रहा है ये मिथ्या है, दिख तो रहा है, बस इतना ही याद रह जाए, हो गया। वो तो जब कुछ घटना घटे हम तो जानते ही थे ये मिथ्या है। क्यों भाई, हिम्मत है कहने की कि हम तो जानते ही थे। किसी के माता न रहे, पिता न रहे, पिता का शरीर न रहे, माता का शरीर न रहे, पति और पत्नी का शरीर न रहे, और उस समय आप कहो ये तुम बहुत दिन पहले सुन चुके थे। क्या सुन चुके थे? ये आंखों से प्रतीत होता है, लेकिन है ये झूठ, मिथ्या है। तो सत्य क्या है? सत्य दृष्टि देखने वाला मैं सत्य हूँ। मैं ज्ञान रूप में सत्य हूँ, मैं चेतन रूप में सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ आंखों से ये सब मिथ्या है। अब इसमें आपको क्या छोड़ना है? अच्छा, आप कहते छोड़ना नहीं तो पकड़े तो रहना है। हम कहते हैं पकड़े रह पाओगे? क्या पकड़े रह सके? अभी तक तुम्हारी बाल्यावस्था खिसक गई, काहे न बनाए रखे। किसी की युवावस्था चली गई, बुढ़ापा आ गया, काहे न बना रखे। रहा था बूढ़ा शरीर भी जा रहा है, जाने न देना। इतना भी होश नहीं है कि क्षण क्षण वस्तु सरक रही है, और जाने कितनों की छिन गई, चली गई, और ये जानते हैं, देखते हैं, और आश्चर्य है कि हम वही मूर्खता हम लोग कर रहे हैं। आप बताओ इसका क्या इलाज है? कोई इलाज? कोई देवता हमें दुख से बचा पाएंगे? भगवान दर्शन देने के बाद भी हमें दुख से बचा पाएंगे? क्योंकि भगवान की बात मानते नहीं। कुछ छोड़ना ना पड़ेगा। आप ध्यान करते हो, अच्छा आंख बंद रखो, आंख बंद करने के बाद तुरंत सोचो मैं कुछ बना हुआ हूं, यही मेरी पराधीनता है। बड़ा छोटा सवाल। जहां मैं कुछ बना हूं वही पराधीनता है। बनने के पहले और बिगड़ने के अंत में जो शेष रहेगा वो सत्य है, वो सत्य मैं ही हूं। वो ढक गया क्या? जिसे परमात्मा कहते हो, जिसे सत्य कहते हो, जिसे भगवान कहते हो, वो ढक गया किससे? तुम्हारी बनावट से। जहां तुम बने मैं माता पिता पुत्र गरीब अमीर, तहां परमात्मा तो ढक गया। और जहां बनावट समाप्त हुई, जहां कोई आकार नहीं है, आकार, जहां अहम के साथ कोई आकार नहीं है, तहां अहम के साथ परमात्मा का अनुभव होने लग जाएगा। बड़ा सरल, बड़ी सरल युक्ति। अहम के साथ आकार न हो, परमात्मा का अनुभव वही होने लग जाएगा, क्योंकि अहम बच गया। अहम ये अहम ज्ञान किसमें हो रहा है? अखंड, अनंत, पूर्ण में हो रहा है अहम। जैसे समुद्र में एक लहर उठी किसमें? समुद्र में। लेकिन लहर जहां से उठी उसको तो देख नहीं रही है, और भागती चली जा रही है, टकराती है एक दूसरे से, और उसको ये पता नहीं मैं जहां से उठी हूं वहीं हूं, और जहां लय होगा वहीं हूं। ये ज्ञान नहीं है लहर को, कैसे हमको भी ज्ञान नहीं है कि मैं कहां से हमारी शुरुआत हुई और कहां हमारा अंत होगा। हम तो बीच में जाने क्या क्या ममता लोभ से कसे हुए, भरे हुए, और फिर कहते हैं भगवान दया करो, बचाओ। क्या है ये रोग? हमारा कौन दूर करेगा? सचमुच है ही नहीं, रोग है ही नहीं। अगर होश आ जाए तो पहले हमने हमारी मान्यता में ये सब भरा है ही नहीं। तो बड़े छोटे शब्दों में आपने क्या सुना? अहम के साथ मेरा 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 ये अगर छूट जाए और ये दृढ़ निश्चय हो जाए, मैं हूं तो, लेकिन मेरा कुछ, क्या कहा? मेरा कुछ नहीं है। क्या छूटा? पत्नी की, माता की, पिता की, भूमि की, भवन। जैसे यहां बैठे हो, मैं बैठा तो हूं, शरीर बैठा तो है, लेकिन शरीर का ये कुछ है तो मुक्त होगी बंधन में। और जहां मेरा कह दिया वहां बंधन। व्यवहार में मेरा कहना पड़ेगा, व्यवहार में मेरा कहो, ऊपर ऊपर। जैसे धर्मशाला के 9 नंबर का मेरा कमरा है, अब भीतर से, कि भीतर से तो तय रखो, भीतर से तो दृढ़ निश्चय रखो कि जो मिला है इस पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। एक सीमा है यहाँ से, जैसे टिकट लिया है स्टेशन में,
आप कह सकते हो मेरी सीट है, लेकिन भीतर से जानते हो जहां स्टेशन आया तहां सीट का अधिकार खत्म। मेरी सीट है कह सकते हो। कोई दूसरा तुम्हारी सीट में बैठे कि भैया अपने अधिकार के भीतर रहो, ईश्वर के विधान से अधिकार है, तुम्हें जो मिला है उस पर थोड़ा अपना उपयोग कर लो, हमारी जगह पर हमारा उपयोग करने दो। आखिर दोनों की सीट छिन जाएगी, अपने अपने स्टेशन में सब उतर जाएंगे। काहे ममता मुंह बढ़ा करके मर रहे हो, लड़ रहे हो? इतना सरल है। तो बड़ा छोटा सा एक वाक्य में गुरुजन कह देते हैं। कल हमने बताया था ना, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और निकृष्ट अधिकारी। उत्तम है जो सुनने मात्र से जिस होश में आ जाए, मध्यम है कि साधना उपासना करे, अवधम है कई जन्म लग जाएंगे तब बुद्धि समझने होगी। कई जन्म लग जाएंगे, थोड़े दिन में तो नहीं। तो आपने कई मंत्र सुने, अब उसमें चुन लो तुम्हारे हित की कौन सी बात है। और साधना अभ्यास के लिए, अभ्यास जिसे कहते हैं, जो गलत अभ्यास बढ़ गया है उसको सही अभ्यास से छोड़ दो। मौन और शांत होकर के सही अभ्यास करते रहो, शोरगुल मचाने की जरूरत नहीं। लेकिन अहंकार को जब तक न पहचान पाएंगे हम लोग, तब तक हमारे बंधनों का, हमारे दुखों का अंत हो नहीं सकता। कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाएगा। स्वतंत्र हैं हम अपने दुखों का अंत करने में। केवल ये जान लें, क्या जान लें? मैं सचमुच किसका हूं और मेरा क्या है। अभी जो हम मानते हैं ये मैं हूं, गलत है। मेरा है, ये सब गलत है। जहां ये गलत है, इस गलती को दूर कर दें। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, फिर भी हूं। मैं हूं परमात्मा का, और मेरा है, मेरा क्या है? जो परमात्मा का है। परमात्मा का और प्रकृति का, थोड़ा दो शब्द। प्रकृति का है, यद्यपि परमात्मा की प्रकृति है, लेकिन प्रकृति मेरी नहीं है। तो प्रकृति का मेरे साथ, जैसे तन ये प्रकृति का है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब प्रकृति के, अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकार की प्रकृति गीता में बताई गई। 8 प्रकार की प्रकृति, ये परमात्मा की प्रकृति। परमात्मा की तो रहेगी, लेकिन तुम्हारी नहीं। तुम्हारा है कुछ जो परमात्मा का है। वो परमात्मा का क्या है? जैसे परमात्मा के चेतन परमात्मा, चेतना से तुम्हारा कभी संबंध न टूटे। चेतना से, ज्ञान से तुम्हारा कभी संबंध न टूटेगा। तुम ज्ञान ही हो, तुम चेतना ही हो, तुम शक्ति ही हो। ये परमात्मा का है। परमात्मा का जो कुछ है उस पर पूरा पूरा अधिकार रखो। मैं शक्ति हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं प्रेम हूँ। इसमें जो भर गया है ये प्रकृति का है। प्रकृति का भाई अपना मत मान, बस इतना फैसला कर लो। सुख से विचरो, शांत होकर के विचरो। जब तक प्रारब्ध के द्वारा शरीर चलेगा रहेगा। जैसे संयोग हैं, जो कुछ हैं, आएंगे जाएंगे छूटेंगे। इसी के लिए साल भर अगर आप मनन करते रहो इन गुरु वाक्यों का, तो भटकने की, भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसको देखो कि आपके भीतर कोई संकल्प उठता है। ये संकल्प जो उठा, ये क्यों उठा? अब ये व्यवहारिक जीवन में सावधान रहने की एक युक्ति है। कोई आपके भीतर इच्छा उत्पन्न हुई, यहाँ जाना है, ये करना है, ये लाना है। जैसे हमारे पास आते हो, परिवार के साथ जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपका एक मन में उठता है चलें। और जब चलते हो तो आप उसी समय सोचो जहाँ जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं और जिसके साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि उसकी सेवा के लिए कर रहे हैं। ये प्रश्न अभी तक लोग नहीं उठाते, है ना? आप जो कुछ करते हो अपनी प्रसन्नता के लिए, कि जिसके साथ तुम कर रहे हो उसकी प्रसन्नता के लिए। आज तक ये प्रश्न छूटा हुआ है। अगर आप जिस अंश में आप जिसके साथ उसकी प्रसन्नता का पक्ष, तो आप सेवक। और जहां अपनी प्रसन्नता का पक्ष आ गया, तो चाहे जितना खर्च करो, चाहे जितना भाग दौड़ करो, चाहे जितना परिश्रम करो, सब भोग हो जाएगा। इसी पर हम लोग सावधान नहीं रहते। अपनी प्रसन्नता के लिए जब तक हमारी क्रियाएं हो रही हैं, तो सेवा के नाम पर भी आप भोगी बन जाएंगे, दान के नाम पर भी आप भोगी बन जाएंगे, हाथ जोड़ करके भी आप भोगी बन जाएंगे। आप अपनी प्रसन्नता के लिए हाथ जोड़ते हैं कि वो भी प्रसन्न होता है। अगर किसी को मान प्यारा है, मान देते हो, तो आप दानी हो गए। अब आप मान देते हो, आपको संतोष होता है, तो आप भोगी हो गए। आपको किसी को धन प्यारा है, धन देते हो, तो आप दानी हो गए। सेवा से दानी हो गए। अब आपको देना अच्छा लगता है किसी फल के लालच पर, तो आप भोगी हो गए। और नीचे बैठ करके अगर किसी को ऊंचे बैठा करके उसको संतोष होता है, प्रसन्नता होती है, तो आप सेवक हो गए। नीचे बैठे और अपनी ही प्रसन्नता के लिए नीचे बैठते, ऊपर बैठे, तो आप भोगी हो गए।
अहंकार तृप्त होगा कि मैंने किसी को मान लिया, और उसके पीछे और कुछ छिपा रहेगा। हम लोग तो ऐसा आडंबर करते हैं, जाने कितना कितना दिखावा, ऊपर ऊपर प्रेम नहीं है, श्रद्धा के साथ नम्रता नहीं है, प्रदर्शन है, हाथ जोड़ना, थोड़ा ऊपर किसी के नीचे बैठा देना, ऊपर बैठ जाना, इत्यादि इत्यादि तमाम आडंबर ही हमारे अहंकार की सीमा में चलते रहते हैं, पता नहीं चलता। तो एक व्याख्या ज्यादा में न जाओ, इतना ही याद रखो, जो कुछ करो एक प्रश्न उठा दो, ये हम अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं कि जिसके साथ कर रहे हैं उसके प्रसन्नता के लिए, उसको मान देने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, बस इतना याद रखो। कोई सामान लाते हो, फल लाते हो, फूल लाते हो, हमारी रुचि है कि जिसके पास है उसको पसंद है। आज कोई कह रहा था, महाराज आपके लिए हम काजू लाए थे। अरे काजू हमारे लिए लाए थे कि अपने मन के लिए लाए थे? तभी ने सोचा काजू लाए थे, अथवा ये लाए थे, वो लाए थे। आप लोग सामान लाते हो हमसे हमारी रुचि के लिए लाते हो कि अपनी रुचि के लिए? अपनी रुचि के लिए लाते हो तो आप अपनी रुचि की भोगी हो कि हम? अभी तो अब इसका है कि ये भी नतीजा नहीं, तो बाबा तो हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पास कुछ न लाए, जैसे देवता हो बैठे रहो, और हमारी आफत। संस्कार, हमारी मान्यताएं, हमारी स्वीकृतियां, हमारी धारणाएं संग के अनुसार ये बचपन से बनती चली आ रही है। और यहाँ तक कि फिर जब संत महात्माओं से संग मिला, यहाँ पर भी हमारी कुछ धारणाएं बदली, लेकिन धारणाएं हैं। विचार बदले लेकिन विचार हैं। मान्यताएं बदली लेकिन मान्यताएं हैं। कुछ ऊपर की ओर हम चले लेकिन अभी मार्ग में हैं। ये निर्णय करना है, और ये भी भगवत कृपा से दी हुई बुद्धि द्वारा निर्णय हो जाता है। लेकिन जब हम अटक जाते हैं अहंकार की सीमा में, लगता है हम ठीक सोचते हैं, हम ठीक करते हैं, हम ठीक मानते हैं, ये सब अहंकार है। अहंकार द्वेधात्मा करता हम के, तो हम जो मान लेते हैं अहंकार के द्वारा, इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि भाई तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक है, या तो कह दो इससे अधिक ज्ञान कुछ है ही, जितना हम जान गए हैं इससे आगे कुछ जानना है ही नहीं। जैसे हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि तुम शुद्ध चेतन आत्मा को जान लो, इसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, अखंड अनंत का भेद हो गया। और जब तक वहां नहीं पहुंचते हो तब तक उस ज्ञान का गर्व मत करो, अहंकार भोगी है उस ज्ञान का, जानता नहीं जानता। बड़े बड़े ऋषियों ने अंत में, आपने विजय शुक्रात का नाम सुना होगा, इतना ज्ञानी वो कहता है अब मुझे पता चला मैं कुछ जानता ही नहीं। यही ज्ञान है, बड़े सुंदर शब्द है, यही ज्ञान है। ज्ञान में ये पता चला कि मैं कुछ जानता नहीं, यहाँ से बस शुरुआत होती है। और जब तक जानने का गर्व है, जानने का तब अहंकार भोगी है जानने का। हम वेद जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, गीता कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है। तो जितनी क्रियाओं का भोगी होता है, क्रियाओं का कर्ता होता है, उसका नाम अहंकार है। अहं और आकार, मैं जानता हूँ, बस ये आकार बन गया, ये मेरा है, ये आकार बन गया। यहाँ तक कि मेरा मंदिर है, ये आकार बन गया, मेरे भगवान ही ये आकार बन गया, मेरे गुरु ही ये आकार बन गया, मैं गुणवान हूँ, ये आकार बन गया, मैं पापी हूँ, ये भी आकार बन गया, मैं पुण्यवान हूँ, ये भी आकार बन गया। जहाँ कुछ ही के साथ मिला, ये के साथ संबंध का जुड़ना ही अहंकार है। ये पहले ये अलग है, अगर हमने उसको मिला लिया अपने में, तो ये आकार हमारा अहंकार बन गया। बस अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम के परम गुरु भगवान कह रहे हैं, जब तक हम कर्ता बनेंगे, जब तक हम यहीं से मिल जाएंगे, तब तक ये संग दोष है। ये संग दोष ही बंधन है। संग से अतीत होना ही मुक्ति। एक वाक्य में समझना, मुक्ति किसे कहते हैं? मेरा कह दिया बंधन और मेरा कुछ न रह गया, मुक्ति। असंगता में ही मुक्ति है। मुक्ति कोई देता थोड़े, ये तो न समझने के लिए तीर्थ यात्रा में ढकेला गया है। घर से निकलो, बाहर जाओ, कुछ संतों महात्माओं का दर्शन मिला, कुछ देखो, प्रकृति का पता चला, तो बद्रीनारायण जाओ, मुक्ति नहीं जाएगी। अगर रहने वाले को मुक्ति नहीं है, तुम जा करके मुक्ति एक दिन में चाहते हो। ये तो उनके लिए है, अज्ञानियों के लिए। तो अज्ञानियों के लिए साधन कुछ और है,
विचारवानों के लिए साधन कुछ और है, और फिर विचारवान के बाद विवेकियों के लिए साधन कुछ और है। विचारवान होना और फिर विवेकी होना और विवेक का व्यवहार में आदर करना, कितनी कोटियां। अभी तो हम ये भी नहीं देख पाते। हमारे पास दूसरों के समझाने के लिए ज्ञान बहुत है, और अपने लिए पता ही नहीं लगता कब में, जब क्रोध आता है, जब ईर्ष्या होती है, जब द्वेष होता है, अहंकार अकड़ जाता है, पता नहीं चलता ये क्या हो रहा। इसलिए बड़ी सजगता की ध्यान का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए और बार बार कोशिश करते हैं भगवान कृष्ण के ध्यान कर रहे हैं, भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं, गुरु महाराज का ध्यान कर रहे हैं। आरंभ में ये सब बातें बहुत आवश्यक। प्रपंचियों के, परिवार के संबंधियों के ध्यान को हटाने के लिए ये भगवान भगवत संबंधी ध्यान, गुरु का ध्यान, भगवान का ध्यान बहुत जरूरी है। लेकिन है वो अपनी कल्पना, वो कल्पना है, तुम्हारे मन की मान्यता है कि ईसाई कुछ ध्यान करेगा, मुसलमान कुछ ध्यान करेगा, जैन कुछ ध्यान करेगा, बुद्ध कुछ ध्यान करेगा। अब बताओ सत्य एक है कि अनेक? जब सत्य एक है, लेकिन यहाँ देखो सबके सत्य अलग अलग है, और सब यही कोशिश करता है हमारे मत को माने, हमारे भगवान को माने, हमारे धर्म को माने। तो धर्म एक है, ये सत्य है, लेकिन जहाँ धर्म अनेक है वो अहंकार के द्वारा माने हुए। सत्य एक है, लेकिन जहाँ सत्य के रूप नाम अनेक है, तहाँ अहंकार के माने हुए। तो मान्यता से हटने के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम उससे अच्छी मान्यता को पकड़ें। एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सीढ़ी पर चढ़ें। यदि जब किनारा आ जाए, तब किनारा आ जाए, अंतिम जगह आ जाए, तो हम सीढ़ी पकड़े बैठे रहे। बहुत सावधान रहना चाहिए। किस्मत की सीढ़ी देखिए, टूटा कहाँ कदम, 2-4 हाथ जब के लगे बाम रह गया। यानी अपने परम कीर्तन का स्थान जब 2-4 हाथ रह गया और टूट गई व्यक्ति घड़ा से नीचे गिर गए, क्या होगा? इस तरह से बड़ा यही हम गुरुजनों के वाक्य जो हम दिखला रहे हैं, उसका यही लाभ है कि हम उसमें अपने जो हम जानकारी हमारी है, जिस जानकारी के हम भोगी बने हुए हैं, उस गुरुजनों के वाक्यों के द्वारा हम अपने जीवन की गतिविधि का निरीक्षण करें, पता लगाएं हम किस जगह पर हैं, कहाँ घिरे हैं, अहंकार क्या है, आकारों में भी कितने आकार छूटे हैं, कितने आकार अभी बने हैं, ये साधना। तो हम ध्यान करते हैं, आंख बंद करने का नाम ध्यान नहीं है, ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान तो देखने का एक साधन है, जो तुम्हारे सामने है उसको ध्यान से देखो, शुरू करो निकट से। ये चर्चा की जा चुकी है कल ही कि अब आप ध्यान से देखना, चाहे जब देखना, जब कभी आप बैठे होते हैं, इस समय करिए। इस समय तो आपका मन, आपकी बुद्धि सुनने में लगी हुई है, बड़े ध्यान से। अब ध्यान कर नहीं रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। ये ध्यान क्रिया नहीं है, क्रिया कोई नहीं हो रही है, सुनना कानों से हो रहा है, बुद्धि विचार कर रही है, और ध्यान लगा हुआ है कि इस ज्ञान में हम दर्शन करें, ये ध्यान हो गया। तो ध्यान का मतलब निर्विचार चेतना ध्यान है। एक शब्द याद रखना, जब चेतना में कोई विचार न उठे, अब ध्यान सध गया। ये क्या ध्यान का मतलब? कोई मूर्ति आ गई, तब तो हमारी वृत्ति भी आकार बन गई, रूपाकार बन गई। तो जब यही विचार कोई न रह जाए, अब ये ध्यान सध गया, अब केवल चेतना रह गई। इस चेतना शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, बड़ा निष्पक्ष शब्द है चेतना, क्योंकि चेतना से हम कभी रहित नहीं हो सकते। ये बोलना चेतना ही के द्वारा हो रहा है, सुनना चेतना के द्वारा हो रहा है, चलना उठना बैठना चेतना के द्वारा हो रहा है। तो चेतना से को हम कभी इनकार नहीं कर सकते। चेतना के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। यानी विकार और विचार, पुण्य और पाप चेतना नहीं करती, करता तो अहंकार है, लेकिन चेतना के बिना न पुण्य हो सकता है, न पाप हो सकता है, न क्षमा हो सकती है, न क्रोध हो सकता है, न दान हो सकता है और न चोरी हो सकती है, न छीना झपटी हो सकती है और न प्यार हो सकता है। जितनी क्रियाएं हो सकती हैं, होती हैं, चेतना के द्वारा होती हैं। कर्ता कौन है? अहंकार। अहंकार उस चेतना को भूला हुआ है। ये हमारी अभी अभी की बात है सबकी, जो जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, वो उसे ये अहंकार भूला हुआ है और कहता है मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं,
मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, होता ही नहीं होता। ये हमारी आपकी अभी अभी की तस्वीर है। जब देखो तो हम कर्ता बन गए, और जब कर्ता बन गए तो भोक्ता पने से हम कैसे बच पाएंगे? कर्ता ही तो भोक्ता बनता है। चेतना न करता है न भोगता है, सूर्य न करता है न भोगता है। सारी पृथ्वी में धरती में हलचल मच गई, प्रकाश आते ही मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सब अपने अपने काम में जुट गए। अब क्या क्या कितना हो रहा है कोई शुमार लगा सकता है? जो ये चेतना में हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में हो रहा है, तो सूर्य ताप का भोगी बनेगा कि पुण्य का भोगी बनेगा? सूर्य कुछ प्रकाश, उसका होना ही बस है उस है में फिर हम है। उस है को भूल गए, हम है, हम देख रहे हैं। अभी भूल गए किसमें देख रहे हैं? हम चल रहे हैं, अभी भूल गए किसमें चल रहे हैं? ये भूलेंगे नहीं। प्रातः से उठ करके अभी तक जितनी आपकी पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा, आंखों के द्वारा क्रियाएं हुई, जितने लोग बैठे हो सारा सोच के देखना, जितनी क्रियाएं नींद खुलने के बाद अभी तक हमने तुमने हुई, कभी याद आया कि ये सारी क्रियाएं हम सूर्य के प्रकाश में कर रहे हैं? अब याद आया? अब बताओ, ये छोटी सी बात है। यानी जिसके बिना हम कुछ आंखों से देख न सकते थे, जिसके बिना चल न सकते थे, प्रकाश में चले, प्रकाश में काम किया, ये भूला हुआ है, करता मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अभी स्थूल बात है, मोटी बात है। आंखें जिसके द्वारा देखती हैं, आंख भूली हुई है कि मैं किसके द्वारा देख रही हूँ। यह अहंकार भूला हुआ है, आंखों के द्वारा जिस प्रकाश में अहंकार देख रहा है उसको भूला हुआ है। और फिर आगे की बात, अहंकार जिस प्रकाश में अपने आगे देख रहा है उसको भूला हुआ है। फिर यही अहंकार जिस चेतना के द्वारा सुन रहा है, जिस चेतना के द्वारा बोल रहा है, जिस चेतना के द्वारा सारी क्रियाएं हो रही हैं, उस चेतना को भूला हुआ है। चेतना को भूलना ही परमात्मा को भूल जाना है, याद रहेगा। और चेतना को स्मरण रखना परमात्मा का स्मरण रखना है। अब चेतना स्मरण से प्राप्त हुई कहीं जाने से, जब चेतन परमात्मा है, परमात्मा जड़ों की चेतन है, सब जानते हैं, सब कहते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, रामायण पढ़ते पढ़ते बुझाए गए और खोज कर रहे हैं मंदिरों में, तीर्थों में, और रामायण ने लिखा राम सत्य है, चेतन है, आनंद है, और प्रकाश की भांति है। नहीं कहा मोह निशाल अवदेशा, वहां मोह का लेश मात्र भी नहीं है। और यहाँ रामायण पढ़ते हुए हमारा भूल से भरे हैं, लोभ से भरे हैं, अज्ञान से भरे हैं, अपनी तस्वीर भी भीतर की हम नहीं देख पा रहे हैं। और अहंकार कहता नहीं समाज जानता हूँ, अहंकार अभिमोहात्मा, ये अपना निरीक्षण है। इस तरह अब ध्यान से हम व्यक्ति को देखें तब पीछे हटते जाएंगे। तो आपने क्या सुना? जिस चेतना के द्वारा अहंकार में सारी क्रियाएं हो रही हैं, वो अहंकार करता तो बन रहा है। मैंने ये किया, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, मैंने दिया, मैंने लिया, मैंने इनको पराजित किया, मैं जीत गया। जीवन भर ये मैं, अहंकार रूपी मैं जीवन भर कर्ता बना हुआ है और भगवान का नाम जपता है। अहंकार इतना भाग्य कि हम भगवान का नाम लेते हैं, इतना हमारा पुण्य जागृत है, भगवान का नाम लेने लग गए, भगवान को मानने लग गए, भगवान के मंदिरों में जाने लग गए। भगवान नहीं दिखाई पड़े तो मूर्तियां बना डाली, मंदिर बना डाले, और फिर जब ज्यादा धन आ गया तो भगवान की मूर्ति बना डाली, लेकिन पूजा की जरूरत नहीं है, पुजारी भी रख दिया, पूजा करो तुम, वरदान ले हम। सब चल रहा है, दर्शन हो रहे हैं, और भगवान के दर्शन करें सारी जनता। हमने जो मंदिर बनाया उसके लाखों आदमी दर्शन करेंगे, और मंदिर बनाने वाला शायद साल में किसी पर्व के दिन, जन्माष्टमी रामनवमी के दिन आ जाए तो आ जाए। लेकिन अगर दूसरे दूर दूर पंजाब और बंगाल वाले ने अगर मंदिर तुम्हारे हरिद्वार में बनाया है तो साल में एक बार भी नहीं आता। पुजारी काम कर रहा है, दर्शन कर रहा है, मंदिर के दर्शन, भगवान का मंदिर बनाया, भगवान के दर्शन खुद नहीं आता। देख लेना, ये सब अहम कृतियां हैं। अहंकार अपनी कृतियों से संतुष्ट हो रहा है। बहुत सावधान रहना, अहंकार अपनी कृतियों से, कृतियों का भोगी है। जो करेगा और जहां कहा मैंने किया, भोगी बन गया। अहंकृत इसको कहते हैं। अहंकृत के भोग से बचें तो हम सावधान हो जाए, भोग से बचें तो योग का द्वार खुले, योग की दिशा मिले। ये तो हम कहते हैं योग, भगवान का योग कैसे होगा? और संयोग के भोग से हम बच नहीं पाते। कौन मुक्त कर पाएगा, कौन योग दे पाएगा?
इसलिए इतनी आयु बीत गई, आगे रही सही वो भी बीत जाएगी और हम सावधान नहीं। तो एक शब्द में आप ज्यादा ठहर जाओ, निर्विचार चेतना ध्यान है। जितनी देर 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट शरीर बैठा हुआ है और तुम देखो शरीर तो स्थिर हो गया, नेत्र भी बंद कर लो, देखना भी बंद हो गया, कानों से आवाज आ रही आने दो, तुम कानों के शब्द नहीं बजाओ, शब्द कहां से पकड़े जा रहे हैं यहां आ जाओ, चेतना में आ गए। शब्द का अर्थ नहीं लगाओ, शब्द कहां से पकड़े जा रहे हैं कानों के द्वारा, चाहे घंटे बजे, चाहे धुएं हुए, चाहे माइक की आवाज हो, कानों के द्वारा शब्द जो पकड़ा जा रहा है, तो तुम ये न कहो ये बंद हो जाए, ये न बजे, तुम कहो ये सुनने वाला कहाँ बैठा हुआ, इसको पकड़ो जहां से सुना जाता है। ये न होता तो सुनाई नहीं देखा, ये न होता तो दिखाई नहीं देता, ये न होता तो ये बोल न पाते। सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हो रही हैं उसे ध्यान से देखने के लिए क्या करना होगा? विचार रहित होना पड़ेगा। विचार हटाओ, अब देखो, तब ध्यान से देखना दर्शन शुरू होगा। फिर प्रत्येक इंद्रिय का विषय ध्यान का द्वार बन जाएगा। विषय का भोग नहीं होगा, विषय के पीछे जिसके द्वारा विषय ग्रहण किया जा रहा है उसको तुम पकड़ना शुरू कर दोगे। ये साधना हुई, बड़ी सरल साधना है, जिसके द्वारा विषय ग्रहण हो जा रहा है, जिसके द्वारा गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं, गुरु भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मंदिर में दर्शन हो रहे हैं, आरती की जा रही है। हर की पौड़ी में हजारों लाखों आदमी आरती देखने जाते हैं और ये भूले हुए हैं आरती कहाँ से हो रही है, आरती कहाँ से देखी जा रही है, कहाँ से उठाई जा रही है, इसका मुंह किसे हो रहा है, उस उद्गम को भूले हुए हैं और आरती में आंखें अटकी हुई। क्या होगा? ये दर्शन है। तो दूसरे से न कह देना कि पूजा आरती का विरोध करते थे, बड़ा गड़बड़ होता है। हम कहें कुछ, तुम समझो कुछ, और कहो तो हमारे सामने कहो तुम विरोध क्यों कर रहे हो, तुम कौन धर्म वाले हो, आर्या समाजी हो कि सनातन धर्मी हो कि जैनी हो, पूछो तो उनसे पूछो। तो लोग रास्ते में तो बात करेंगे, अपने आप हमें पास फेल करेंगे, ये गलत है। अरे भाई हम बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, या तो समझो या समझाओ, कोई बात समझ में तो हमें समझा के जाओ, तो हमें ज्ञान में देखना हो जाएगा। इस तरह की कृतियों में, अपनी स्वीकृतियों में, अपनी मान्यताओं में हम अटके हुए, हमारी विद्या एक तरफ, हमारा अध्ययन एक तरफ, हमारी पूजा पाठ एक तरफ, हमारा सत्संग एक तरफ, हमारा मत संप्रदाय एक तरफ, सब एक तरफ, और हमारा बंधन अटकना जो भीतर है इसका पता नहीं चल रहा है। चल सकता है, अभी चल सकता है, कभी नहीं अभी। एक बार हम देखें पीछे तो हटे, कौन कर्ता बना हुआ है? जब भगवान कह रहे हैं अहंकार विनियोग आत्मा, और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम भगवान का नाम जपते चले जा रहे हैं, कीर्तन करते चले जा रहे हैं, दर्शन करते चले जा रहे हैं, सदैव शाम पूजाएं भी हो रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसा कि नहीं? अगर ऐसा है तो ये भगवान का मानना हुआ कि अनादर हुआ? रोज रोज अनादर हो रहा है। जो भगवान ने कहा है उसका हम रोज अपराध, और भगवान के ज्ञान का अनादर करना नित्य का अपराध है। रोज का अपराध। क्या अपराध है? जो भगवान ने कहा है उसको हम भूल जाते हैं। अपराध हो गया कि नहीं? बड़ी पत्नी भक्त है पति की, और पति कहें उसको ध्यान ही न रखे, पति कहें उसको न माने, और लड़े कि हम जो कहते हैं तुमने ये क्यों नहीं किया। ये कोई भक्ति है? प्रेम है ये? एक पत्नी भी अगर प्रेम से भरी हुई पत्नी होती है, बड़ा सावधान रहती है, आगे का विरोध न हो जाए, जो कहा है उसका पालन हो, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारी शक्ति समय का सदुपयोग हो जाएगा। जिसको हम अपना माना है, जिसको हमने तन मन दिया है, और उसी का विरोध करें, ये प्रेम होगा, ये सेवा होगी? अपराध होगा, पाप होगा, कोटापना होगा, विचार होगा। तो एक सभ्य पत्नी, एक विदुषी पत्नी, विचारवती पत्नी पति को इतना मानती है कि उसके विरोध में नहीं जाती, और हम भगवान को मानने वाले रोज विरोध में जाते हैं। जरा ध्यान दे के सुनना, ये भगवान को मानने वाले भगवान के ज्ञान का रोज विरोध करते हैं। उससे वो पत्नी अच्छी जो पति को पूरे हृदय से मान करके विरोध नहीं करती। उल्टा नारियों को जाने दो, जिनको ज्ञान नहीं है, देहात की गंवार नारियां जो पति को मानती हैं और लड़ती भी हैं, उनको ज्ञान, उनके विचारों कभी बड़ी देर, अब उनकी प्रकट पर विजय पाने बड़ी देर। आप लोग इतने सभ्य और शिक्षित हो कि तुम परम प्रीतम परम प्रभु भगवान को हम लोग मानते हैं, और भगवान जो कहते हैं उसका विरोध करते हैं।
भगवान कहते हैं निर्मनो निरहंकार समदुख सुखाक्षणी। ये किसी वस्तु तो है, प्रारब्ध से मिली है, रहने दो, छोड़ो नहीं, लेकिन ममता मत करो, मेरा मत मानो वस्तु को। अभी तो लोग बैठे हो, भगवान कहते हैं मेरा मत मानो। भगवान नहीं कहते पति पत्नी पुत्र धन धन भवन छोड़ दो, कुछ न छोड़ो, बस सावधान रहना, प्रीत में इनको मत रख लेना। प्रीत में रख लोगे तो ये मेरा कहना पड़ेगा, उसकी याद आएगी, उसके पीछे तुम्हें जीवन बिताना पड़ेगा। तो तुम अपनी प्रीत को इनसे बचा लो, अपने ज्ञान में से इनको बचा लो। ये भगवान कहते हैं निर्मनो निरहंकारा। जब मेरा कुछ न रह जाएगा तो आकार भी न रह जाएगा। ऐसा सुंदर शब्द व्यास ने रखा है। पहले निर्मम शब्द कहा है, फिर निरहंकार कहा है, और फिर सुख दुख में समरण में कहा है। निर्मम निरहंकार समदुख सुखाक्षणी संतुष्टा। अब वो संतुष्ट है, और संतुष्ट इसके बाद सततम योगी, वो मुझसे कभी वियोग नहीं होता, कभी भिन्न नहीं होता, निरंतर योगी है। क्योंकि मैं निरंतर हूँ, अब मुझसे मिला हुआ निरंतर योगी। अंतर पड़ जाए तो भोगी, अंतर पड़ जाए तो संयोगी, अंतर न पड़े तो योगी। अंतर किससे नहीं पड़ता? जो नित्य निरंतर है, नित्य निरंतर है, उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम चेतन है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। कोई भी नाम रख लो, जो नित्य है, निरंतर है। अंतर पड़ गया तो वो सत्य नहीं है। अगर कहीं दर्शन करने जाना पड़ा तो तुम्हारा बनाया हुआ भगवान है, वो सत्य भगवान नहीं है। कहीं जाना पड़ा तब दर्शन लिए, कहीं से आना पड़ा तब दर्शन लिए, और आया चला गया तब दर्शन लिए। ये माया का भगवान है, ये माया रहित, ये तेरा शुद्ध भगवान नहीं है। क्या माया का भगवान माया से लिपटा हुआ है। तो माया में पड़े हुए जीवों के लिए माया से जुटा हुआ भगवान ज्यादा पसंद आता है। माया में लिपटे हुए, उनकी आंखें उसी से ढकी हुई। लेकिन जो गुरु ज्ञान में जागृत है वो सावधान है, वो सत्य की शोध करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, सत्य को अपने से दूर नहीं पाते हैं, सत्य में नित्य योगस्थ होते हैं। तो योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्जुन को भगवान सावधान करते हैं, बस संग को छोड़ करके। संग को छोड़ करके मैंने ये मतलब नहीं है, बड़ा सावधान रहना। संग को छोड़ने के माने ये नहीं है कि संग पत्नी का है, पति का है, माता पिता का है, और घर का है, भूमि का है, भवन का है, इसको इस संग को छोड़ो, ये भगवान नहीं कह रहे। क्योंकि संग बाहर से नहीं होता, संग भीतर से होता है। मेरा माना कि संग हो गया, मेरा नहीं। इस भवन में बैठे हुए हो, इसका संग नहीं हो रहा है, मेरा भवन। और जिस भवन को छोड़ के आए हो, हरिद्वार में आकर के यही याद आ रहा है, मेरा घर अमुक गाँव में है और इतनी बस्ती की आबादी के बीच में है, ये संग हुआ। तो यहाँ संग चल रहा है कि छूट गया है? जी आप लोग जहाँ से आए हो, संग चल रहा है कि छूट गया है? हाँ जी, हाँ तुम्हारा छूट रहा है सबका। तो ये बड़ी अच्छी युक्ति है ना, कुछ बाहर से कोई छोड़ना भी नहीं है, कहीं भागना भी नहीं है, तो भीतर से मेरा नहीं मानना, मेरा नहीं होगा, तब आकार समाप्त हो जाएगा। वरना आकार समाप्त नहीं होगा, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे जप करो। जहाँ मेरा हुआ तहाँ आकार बन गया, और जहाँ आकार बन गया तहाँ सत्य ढक गया। आकार से निराकार क्या होता है? ढक जाता है। आकार आ गया ऊपर, और निराकार तो निरंतर मौजूद है। पहले भी निराकार, अब भी निराकार, लेकिन तुम किसे देखते हो? आकार को, निराकार को नहीं। और अंत में जब न रहेगा तब भी निराकार, और तुम्हारी दृष्टि आकार को याद करके रो रही है। तुम रो रहे हो, हाय चला गया, हाय छूट गया, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी भूमि, मेरा धन। ये भगवान की भक्ति है, ये सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति है। जहाँ मेरा याद आ रहा है, मेरा छूट गया और मेरा मिल गया तो बड़े खुश हो गए, ये भगवान की भक्ति है। तुमको किसने प्रसन्न कर दिया? नित्य प्राप्त भगवान के योग से हम प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, और जो मिला है छूट जाएगा उसको पा करके बड़े हर्षित हो रहे हैं। तब भगवान कहते हैं बहुत सावधान रहना, हर्ष और शोक दोनों नहीं पाएंगे। सम रहना, छोड़ना कुछ नहीं, समस्थित रहना। समस्थित वही रहेगा जो निरंतर रहने वाले समतत्व को जान, समतत्व में जिसकी बुद्धि स्थिर है। इसको कहते हैं समत्व योग। समत्व योग एक गीत में आया है, सदा शांति रहती है समता के पीछे। और शांति को खोजने जाते हैं हम पहाड़ों में, मंदिरों में, तीर्थों में। सदा शांति रहती है किससे? समता के पीछे। लेकिन बड़ा गड़बड़ है, समता न आती विषमता के पीछे।
और तीसरा स्तर विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। तुम सत्संग में आंसू रहे, ममता बढ़ने की तैयारी है कि छोड़ने की? क्या नीयत है आपकी? अगर आपके पास 50,000 रुपया मिल जाएगा तो मेरा रहेगा कि भगवान का? तो ममता बढ़ी की घटी? और अभी 3 पुत्र हैं, 1 पुत्र और हो गया तो मेरा रहेगा कि भगवान का? ऊपर ऊपर भगवान का, भीतर भीतर मेरा। ममता बढ़ी की घटी? और तुम लोग से विवाह हो जाएगा, पति मिल जाएंगे, अभी तो माता से ममता, पिता से ममता, पति मिल जाएंगे तो ममता बढ़ेगी घटेगी? बोलो ना। अब कोई नहीं कहे ममता बढ़ेगी घटेगी? अब पति मेरे हो गए, आप बहुत गनीमत है। अगर पुत्र हुआ तो ममता घटी की बढ़ी? और 2 हुए, 3 हुए और पुत्र बड़ा हुआ, बहू आई तो ममता घटी की बढ़ी? ओ गीता पढ़ने वाले, तुम ममता बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? सत्संग सुनने वालों, व्याख्यान सुनने वालों, क्या कर रहे हो? ममता घट रही है कि बढ़ रही है? भीतर झाँको। भगवान कहते निर्मलो, ममता रहित हो जाओ, आकार छूट जाएंगे, तब दुख सुख में समता आ जाएगी, बुद्धि तुम्हारी खाली हो जाएगी। भगवान सल दुख सुखाक्षणी संतुष्टा, फिर जो है उसी में तुम संतुष्ट रहोगे, प्राप्त में संतुष्ट रहोगे। तब सततम योगी, तुम्हारा परमात्मा से कभी भी योग न होगा, निरंतर योग का अनुभव होगा। संतुष्टा सततम योगी यथात्म ब्रह्म निश्चय मयि अर्पित बने बुद्धि। अब अपना कुछ न मालूम होगा, सब परमात्मा का है। ये मत भक्ता समय प्रिया, भगवान से ऐसा भक्त मुझे प्यारा है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। कोई किसी को प्रेम करना चाहे, शर्त रख दे कि देखो भाई ऐसा प्रेमी हमें प्यारा है, तो उसकी चाहने वाला क्या करेगा? शर्तें पूरी करेगा कि नहीं? पति कहे भाई ऐसी पत्नी हमें प्यारी है, ऐसी पत्नी, तो तुम पति की शर्तें पत्नी पूरी करेगी कि नहीं? गुरु कहे ऐसा शिष्य मुझे प्यारा है, तो तुम शर्तें पूरी करोगी नहीं? और तुमसे कहते गुरु ऐसा मिला है जो कहता है 10,000 रुपया दे जाओ, तो कहाँ से शर्त पूरी करें? ये तर्क हमसे कर सकते हो कि तो मालूम बता तुम ये ठगना चाहते हो, गुरु बन करके फिर हमसे मांगना शुरू करोगे और हम तुम्हारी शर्तें पूर्ति करें तो तुम उन्हें पसंद करोगे, नहीं तो हम तुम्हारे शिष्य न बन पाएंगे। गुरु की ये शर्तें नहीं होती, भगवान की शर्तें। अच्छा भगवान को तुम क्या दोगे? तुम्हारे पास है ही क्या है कुछ? भले दावा करो हम समर्पण, क्या अर्पण करोगे? तुम्हारा कुछ है ही जो अर्पण करोगे? तुम तो जो स्वयं हो वो देखोगे कि मैं पहले ही से अर्पित हूँ, उन्हीं में हूँ, सब कुछ उन्हीं का है। अर्पण क्या करोगे? ज्ञान होगा, होश होगा तो उन्हीं में हूँ, सब कुछ उन्हीं का है, ये बोध होगा। इस बोध में तुम्हें तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। ये सत्संग का लाभ है कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें क्या करना है।